मैं ये जो पॉप आउट इफेक्ट होता है ना, इसको हम 3D इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर ऐसी इमेजेस देखी होंगी जिसमें से कोई मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर से कोई पर्सन बाहर निकल रहा है। ठीक है। या कोई पेपर है तो पेपर के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट बाहर निकल रहा है। ठीक है। उसको इफेक्ट को हम बोलते हैं 3D इफेक्ट या पॉप आउट इफेक्ट। ठीक हो गया। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ जी फाइल में। ये मैं एक मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये मैंने एक पिक ली, या उसकी ये मैंने अपलोड किया यहाँ पे। उसके बाद अगेन गया मैं फाइल में, प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ। अभी के लिए मैं ये ले आता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया। यहाँ से मैंने कंट्रोल जे करके ना इसकी एक कॉपी ले ली। ठीक हो गया। ऊपर वाली लेयर को भी मैंने बंद कर दिया और इसकी ओपेसिटी को मैंने क्या किया, थोड़ा कम कर दिया ताकि मुझे बैकग्राउंड वाली लेयर नजर आए। उसके बाद क्या करना है, मैंने कंट्रोल टी करके ना इसको जितना मोबाइल का साइज है ना उसके साइज के अकॉर्डिंग कर लेना है। यहाँ पे इतना। ठीक है। मैंने क्या है जी, ये मैंने एक पिक्चर ली और ये मैंने मोबाइल की एक पिक्चर ली। इसके अंदर जो है ना मैंने एक 3D इफेक्ट क्रिएट करना है इसका। तो मैंने ये जो इमेज ली है ना, सबसे पहले मैंने इसका क्या किया है, रीसाइज किया है। जितना मोबाइल का साइज था ना उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ले आया हूँ, और यहाँ से मैंने इसका थोड़ा सा जो फेस है ना जो बाहर की जानिब रखा हुआ है। अब मैं अगेन यहाँ से इसकी क्या ले लेता हूँ, इसी इमेज की एक कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल जे से। इसका मैं आई बटन क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। इसकी अब मैं ओपेसिटी जो है ना वो कंप्लीट कर देता हूँ और अभी के लिए इसका भी आई बटन ऑफ कर देता हूँ। अब मैंने इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है और मैजिक वॉन्ड टूल को ले लेना है। और ये जो वाइट एरिया है मुझे सिर्फ यहाँ पे इमेज चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखें ये सारा वाइट एरिया मेरा ये सिलेक्ट हो चुका है, और किसका, मोबाइल का। ये ज़हन में रखना है। ठीक है। अब मैं जाऊँगा इस लेयर पे और इसका आई बटन क्या कर दूंगा, ऑन कर दूंगा। और मैं यहाँ से ये जो मैंने देखें सिलेक्शन बनाई हुई है, इस सिलेक्शन के अंदर मैं इसको राइट क्लिक करवाऊंगा और क्या करवा दूंगा, क्लिप करवा दूंगा। अब देखें वो इसके अंदर आ चुकी है। जी कम इन। वालेकुम सलाम। दोबारा से मैं जरा सिलेक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ से क्या करवाना है, क्लिप करवाना है। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये जो बाहर वाली साइड है ना, यहाँ पर भी हमारी इमेज क्या हो रही है, क्लिप हो रही है। इसका मतलब है अब यहाँ पर हमारा जो क्लिपिंग मास्क है वो वाला जो ऑप्शन है वो वर्क नहीं कर रहा। तो फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपको नीचे नजर आ रहा है लेयर मास्क, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें जहां जहां पे मैंने सिलेक्शन बनाई हुई थी मेरा ऑब्जेक्ट वहीं पे क्या हो चुका है, क्लिप हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं ये जो फेस है ना ये इस मोबाइल से क्या हो, बाहर की जानिब निकले। ठीक है। और यहाँ से इसका ये जो थोड़ा सा पाँव था ये भी इस मोबाइल से क्या हो, बाहर की जानिब निकले। तो अब मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है। इसकी ओपेसिटी जो है ना मैं फुल कर देता हूँ और मैं सिलेक्शन टूल में मैजिक वॉन्ड को ही मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना इसको ये सिलेक्ट कर लेगा। देखें ये ऑब्जेक्ट उसने मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। जैसी भी सिलेक्शन हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ से देखें। अब मैंने दोबारा क्या करना है, इसको यहाँ से जो है किधर गया, क्लिपिंग मास्क करवा लेना है। ठीक है। यहाँ मैं क्लिक करूंगा। अब देखें मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस मोबाइल से क्या हो चुका है, बाहर आ चुका है।
इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पॉप आउट इफेक्ट। ये आपका मैनी जगह पे यूज होगा। और अगर आप यहाँ पे जाके इस इमेज का बैकग्राउंड जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, ब्लैक करना चाह रहे हैं, तो आप जाएं यहाँ पे इमेज में, एडजस्टमेंट में, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लैक एंड वाइट। और इसको पीछे से देखें, हमारा वो क्या हो चुका है, ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। बातें क्लियर हो गई जी सबको? तो ये कौन सा इफेक्ट है, पॉप आउट इफेक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी एक और हमारे पास बड़ा काम का टूल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, यही इमेज मैंने अगेन ली, लेकिन अब इस तरह की इमेज ली जिसमें हमारी इमेज थोड़ी सी क्या है, बेंड है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्या करना है, बिल्कुल सीधा करना है। ठीक है, जिसको कहते हैं ना, मैं तेन सीधा करके दवांगा, तो ये वो है। तो अब इसको हम सीधा करेंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है जी, सेम वही चीज, सिलेक्शन टूल में आना है, सिलेक्ट करना है इसको, ये लें जी, ये सिलेक्शन हो गई। कंट्रोल जे से ये मैंने अलग से ऑब्जेक्ट ले लिया। अब क्या करना है, मैंने कंट्रोल टी करना है, राइट क्लिक करना है, और इसको मैंने थोड़ा सा फ्लिप करवा लिया, इधर को फेस करवा लिया। अब एक टूल है हमारे पास, एडिट में जाना है आप लोगों ने, और ये लिखा हुआ है पपिट वार्प, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अपने अंदाजे से मैं ले रहा हूँ, आप लोग भी अपने अंदाजे से ले सकते हैं। एक फिलहाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और एक यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देखिएगा जी इसको हम सीधा करते हैं। ठीक है जी, बड़े काम का टूल है ये। बाल भी स्ट्रेट कर दें, मुझे तो वो आप ही लग रही है। ये लें जी, ऑलमोस्ट उसको हमने सीधा कर ही दिया है। वालेकुम सलाम। ठीक है, और यहाँ से इसको आप क्या कर दें, सिलेक्ट कर दें। पहले क्या थी जी हमारे पास इमेज, और अब देखें जी अब क्या है। ठीक है, तो पपिट वार से हमने इसको कुछ ना कुछ क्या कर लिया है जी, बेहतर कर लिया। ठीक है जी सर।